हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MRC प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ, जबरदस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा के कर रहे होंगे। मैं राजेंद्र वर्मा आज केमिस्ट्री का पेपर लीक करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, ये मेरा कुछ केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। केवल भले 2 दिन हो, लेकिन 2 दिन में मन लगा कर पढ़ाई करिए ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे मार्क्स आवे। तो चलते हैं, यह रहा केमिस्ट्री का पैटर्न। प्रश्नों के प्रकार, संख्या, अंक, योग। MCQ आपका भाइयों 6 संख्या यानी 6 क्वेश्चन MCQ आएगा 1 अंक का और उसका योग 6 नंबर आपको देगा। यानी आपको MCQ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न। इसकी संख्या 8 होगी, इसका अंक 2 होगा और योग 16 होगा। 16 नंबर देगा आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन। नेक्स्ट है लघुत्तरी क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का, जो कि 4 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 12 नंबर आपको देगा। और सेकेंड टाइप का जो अति लघुत्तरी है हमारा, जिसमें आंकिक प्रश्न, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 4 प्रश्नों की संख्या 4 होगी, अंक 4 होंगे, टोटल 16 मार्क्स आपको देंगे। नेक्स्ट है विस्तृत, जिसे आप लोग बृहद बोलते हैं। 4 क्वेश्चन आएगा और ये चारों में 5-5 अंक का आएगा, 20 नंबर आपको देगा। टोटल क्वेश्चन आपको 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और योग जो हो गया उनका 70 नंबर का क्वेश्चन का पैटर्न होगा, अथवा को छोड़कर। तो चलिए, आज पेपर लीक कराना है। 7 मार्च को सभी बच्चे करके आएंगे। प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिला और MCQ क्वेश्चन मिला और कुछ क्वेश्चन घुमावदार था, पूछा था वही। अब बच्चे सभी समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन का क्या रहा है। तो जो समझे हैं, जो वीडियो देखे हैं, वो अच्छा से अच्छा करके आए हैं और आशा करता हूं आगे भी करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का अवनमन स्थिरांक KF बराबर 186 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर को दिखने को मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नोट करेंगे। और हमें देखिए क्या पूछा है, अणुभार आप बचपन से निकालते चले आए हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन समझने के लिए विलेय कौन है, विलायक कौन है, ये हमें आना चाहिए। ये आप 9th में 10th में पढ़े हैं। तो देखिए भाइयों, 7.5 ग्राम पदार्थ, 75 ग्राम जल आपका हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, विलायक होता है। और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय होता है। हमने आपको बताया था कि विलेय
विलायक में घुल जाए, जिसे घुल जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। यह फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े होंगे, विलेय प्लस विलायक इक्वल्स टू विलयन सॉल्यूशन, जिसकी बात करते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है हमेशा वो विलेय होता है, ये आप जानते हैं। और मैं अपनी भाषा में क्या कहता हूं, विलेय जिसमें विला जाए। यानी पानी में अगर नमक डालेंगे, मान लीजिए नमक विलेय है, नमक क्या है, विलेय है, और नमक विलेय है, पानी में डालेंगे, ये पानी विलायक है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो नमक आपको दिखेगा? नमक आपको नहीं दिखेगा प्यारे बच्चों, वो एक विलयन तैयार हो जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और यहां पे देखिए, ये नमक है। अगर एग्जामिनेशन में पीएच वैल्यू पूछता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी लोग कहते हैं, अक्सर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ही होता है। 1909 में इसकी सर्च की गई थी। तो ये नमक अगर पीएच वैल्यू पूछ दे तो आपको प्यारे बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक देखिए क्या होता है। नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोग कहेंगे सर साल्ट कहते हैं, यही ना कहते हैं, साल्ट कहते हैं। नमक को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। अगर बीच का यल हम साइलेंट कर दें, बीच का यल हम साइलेंट कर दें या कट कर दें, तो क्या पढ़ेंगे? अब इसको क्या पढ़ेंगे? अगर बीच वाला यल साइलेंट कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे? बताइए क्या पढ़ेंगे? 7 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे ना। इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है प्यारे बच्चों, 7 होता है। जबरदस्त ट्रिक लो, याद करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। 7 से नीचे होता है तो आप जानते हैं एसिड होता है, और 7 से ऊपर होता है तो आप जानते हैं बेस होता है, जिसे आप लोग क्षार कहते हो, और जिसे आप एसिड को अम्ल कहते हो। और 7 ही रहे तो क्या कहते हो प्यारे बच्चों? उदासीन कहते हो और लवण भी कहते हो। अर्थात नमक क्या होता है प्यारे बच्चों? लवण होता है। यानी एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन सीखे। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, स्टेप लिखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन सीखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हिमांक में जब पूछे आपको, हिमांक यानी क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। हिम से बना है हिमांक। ये फ्रिज बोलते हैं ना आप लोग इसको, फ्रिज है ना। फ्रिज कब बनता है? कोई द्रव होता है, एक उसको टेम्परेचर देते हैं किसी डिग्री में, जैसे कोई 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखता है। जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो बर्फ में बदलता है। यानी द्रव जो है किस में बदला? बर्फ में। अब बर्फ क्या होता है? ठोस में आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया? हिम हो गया। फ्रिज में नहीं कहते, फ्रिज में रखा पानी बर्फ बन गया, लोग कहते हैं ना। तो द्रव जो है बर्फ बदला, ठोस बदला, फ्रिज हो गया। और जिस ताप पर यह क्रिया हुई उसे हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हिमांक कहते हैं। तो जिसे हम लोग डेल टीएफ से जानते हैं, इस क्वेश्चन में डेल टीएफ से जानते हैं, जिसका मान 12 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। और क्या दिया हमारे पास? 7.5 ग्राम पदार्थ, कोई पदार्थ है हम जल में डाल रहे हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया? विलेय। विलेय को स्मॉल w से, ये विलेय है। कितना दिया? 7.5 ग्राम दिया, और 75 ग्राम जल है, यानी कैपिटल W1 W2 भी कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा हो। ये हमारा विलायक है, W हमारा क्या है प्यारे बच्चों? विलायक है। कितना है? 75 ग्राम है। और क्या दिया? जल का अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है KF, जिसको हम लोग अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कितना दिया? 186 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा स्टेप हो गया। तो हमें लगेगा, ये कैसे लगेगा? एक फॉर्मूला होता है, डेल TF बराबर KF
गुणे स्मॉल w अपान यम, जो कि यम होता है अणुभार, गुणे कैपिटल W, यहां पे 1000 होता है। ये क्वेश्चन देखो, एक फॉर्मूले से दो सवाल लगेगी। यहां पे हिमांक दिया है, अगर इसी क्वेश्चन में क्वथनांक होता, इसी क्वेश्चन में क्वथनांक होता, जिसे कि इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक जो होता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये क्वथन से बना है, यानी आपने घर में पानी उबाला होगा ना, द्रव का उबलना क्वथन है, और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर क्वथनांक होता तो यहां पर क्या होता प्यारे बच्चों, टीबी हो जाता। पूछेंगे सर क्यों होगा, ये फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर जो है फ्रीज बोलते हैं हिमांक को, फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे बी क्यों होगा, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां टीबी हो जाता। ठीक है, अगर यहां पे अवनमन की जगह उन्नयन होता तो यहां पे केबी हो जाता। आप सभी लोग जानते हैं, एक ही क्वेश्चन का तरीका सीखिए, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीखिए। इधर देखिए, अब सबका वैल्यू हम रखेंगे। डेल टीएफ का मान कितना दिया है, डेल टीएफ का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, अच्छे से करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, अच्छे से करिए, लघुत्तरी क्वेश्चन है। देखिए यहां से यहां किया जा रहा है। डेल टीएफ का मान कितना दिया, 12 दिया। ठीक है, टीएफ का मान कितना दिया, 186। और 186 नहीं रखा जाता है बच्चों, इसको 1.86 लिखा जाता है। क्वेश्चन में सभी बच्चे नहीं जानते हैं, वो डायरेक्टली 186 लग के लगाते हैं, कैलकुलेशन करेंगे गलत हो जाएगा। 1 जब 100 से ऊपर चला गया ना, 1.86 लिखिए उसको, ये हो गया हमारा 1.86। केएफ का मान, केएफ क्या है प्यारे बच्चों, जल का यानी पानी का अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, W क्या है, स्मॉल W है ना, W1 W2 भी कर सकते हैं इसको। स्मॉल W है यानी विलेय है, विलेय में कितना दिया, 7.5 ग्राम दिया, 7.5 ग्राम दिया। और नीचे क्या दिया, अणुभार दिया, यानी अणुभार हमें निकालना है, अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी यम बराबर वाट हमसे पूछा है, यानी यम आपको निकालना है। W क्या दिया, W हमारा क्या है, विलायक है, कितना है, 75 ग्राम है। और क्या दिया, 1000 दिया। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये ऊपर है, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक जीरो से इसका करेंगे, गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो गया। फिर ये दोनों जीरो से इसका दशमलव गायब कर लेंगे, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, कितना पोजीशन, 3 पोजीशन बच्चों, 3 जीरो खत्म हो गया। कितना बच गया हमारे पास, 186 गुणे 75, नीचे यम गुणे 75। अब 75 से 75 कैंसिल हो गया बच्चों, 75 से 75 कैंसिल हो गया, बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यम का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 गुणे यम आएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 186 आएगा। 2 से कट कर सकते हैं, 2 छक 12, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब ये डिजिट इसके नीचे चली जाएगी, 93/6। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 6 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, रफली कर सकते हैं यहाँ पे, 6 भागे 93, 6 कम 6 बचा 3, और 6 बचे 30, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 6 बचे 30, यानी आंसर कितना आ गया, 15.5 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका एग्जैक्ट जवाब होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से इसे नोट करिए। पेपर लीक का पहला वीडियो है, यही क्वेश्चन छपेगा। जितने बच्चे देख रहे हैं हमें, 7 मार्च को यही क्वेश्चन आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तरीका बदल सकता है तो इससे पकड़ेंगे अवनमन स्थिरांक है कि हिमांक है कि क्वथनांक है। नोट करिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। एक अवाष्पशील, वाष्पशील नहीं कह रहा है, अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक, यहां क्वथनांक की बात किया है बच्चों, वहां पे क्या था, हिमांक था कि 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, सेम वैसे ही लगेगा बच्चों। उसमें हमने आपको क्या बताया, डेल टीएफ बताया था। टीएफ कब होता है, फ्रीजिंग, जब हिमांक हो। यहां क्वथनांक है तो टीबी होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो यहां पे टीबी होगा। वहां पे क्या था, केएफ था, अवनमन था। यहां पे क्या है, उन्नयन है, तो यहां पे क्या होगा, केबी होगा। अभी प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको बताया था, केबी हो गया, स्मॉल डब्ल्यू विलेय है हमारा इंटू 1000 प्यारे बच्चों, नीचे आपका अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू जो कि विलायक है। ये फॉर्मूला है। देखिए स्टेप नोट करते हैं। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, यानी 2.5 ग्राम कोई है, कुछ भी है, यानी ये स्मॉल डब्ल्यू का मान है। कैसे मालूम बच्चों, कैसे मालूम, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। बेंजीन कितना दिया है, बेंजीन कितना दिया है, 100 ग्राम, यानी बेंजीन रखा हुआ है 2.5 ग्राम, कोई अवाष्पशील है पदार्थ है, उसको हम लोग डाल रहे हैं, तो यानी बड़का डब्लू है, ये विलायक है। और हमारे पास ये केबी, केबी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। कितना दिया है, 2.67 है। हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। m equals to what, we know that formula here, del TB equals to KB into small w into 1000 upon m into capital W, where capital W equals to क्या प्यारे बच्चों, बड़ा W क्या है, विलायक है। अब देखिए सभी का वैल्यू लाके यहां पे पुट कर दीजिए, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। हाँ, जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर देवे। देखिए डेल टीबी, डेल टीबी का मान हमारा यहां दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डेल टीबी का मान, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको रिप्लेस करके 0.4 लिखेंगे। केबी का मान हमारा कितना दिया, 2.67, और स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय है, कितना है, 2.5 है, इंटू 1000, नीचे m यानी अणुभार, m आपको निकालना है प्यारे बच्चों। कैपिटल W का मान 100 ग्राम दिया हुआ है। अब ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन देखिए, इसके 3 जीरो से ये 3 पोजीशन का डेसिमल गायब हो जाएगा। जब दशमलव गायब हो जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 267 इंटू 25 है ना, दशमलव गायब कर दिया, बचा एक, एक का गुणा हो गया। नीचे कितना हो गया, m इंटू 100, 25 से काटेंगे, 4 बार में कटा। अब 4 से क्या ये कट रहा है, 4 छंग 24, 3 आया 37, नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप यहां देखिए, जगह न मिलने पर यहां पास दिया जा रहा प्यारे बच्चों, 0.4 इक्वल्स टू कितना हुआ, ये 267, ठीक है, इंटू ये 25 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कुछ बचा नहीं, यानी वही बचा। नीचे क्या है, m इंटू 4 बटा 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पे 0.4 इंटू 4, ये 267 है, ये डिजिट पूरा नीचे चली जाएगी, 267 अपॉन 0.4 इंटू 4। अब प्यारे बच्चों ये 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। दशमलव कितना पोजीशन पे है प्यारे बच्चों,
दशमलव कितना पोजीशन पे है? एक पोजीशन पे है, तो एक पोजीशन पे है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1.6 कर सकते हैं। दशमलव हम गायब भी तो कर सकते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो गया 26 70, नीचे 16 है। अब 2 से काट सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा आसानी हो जाएगा, 2 से कट सकता है, आराम से कटेगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 बचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी हम कितना आया 13/35/8। अब 8 का आराम से आप डिवाइड दे सकते हैं बच्चों, 8 भागे रफली कर लेते हैं, 13/35 यानी कितनी बार में जाएगा? 8 एक कम 8, कितना बचा 5 53, 8 सते 56 ज्यादा हो गया, 8 छंग 48 हो गया, यानी कितना बचा यहाँ पे 5 बचा 55 हुआ, 8 सते 56, 8 छंग 48, कितना बचा बच्चों 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 8 नवा 72, 8 अट्ठा 64, छोड़ देंगे 166.8 GM प्रति मोल। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ध्यानपूर्वक आप इसको देख लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही घातक क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार मतलब भार के अनुसार कितना दिया है 46%। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, यह लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो मोल प्रभाज के लिए बच्चे जानती हैं, सारे बच्चों को पता है क्या होता है। XA बराबर NA प्लस NB। अब कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला? ये आप कई बार पढ़े, 11 में भी शायद पढ़े होंगे। देखिए Na क्या होता है? Na हमारा होता है विलेय में मोल अंश, विलेय में मोल अंश है। ध्यानपूर्वक देखिए, मैं शॉर्ट टर्म में अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया भर का पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, छापने के चक्कर में मत रहिए, ट्रिक सीखिए उसका। Na विलेय में मोल अंश है और NB क्या है? विलायक में मोल अंश है। यही है ना। अब देखिए विलेय और विलायक, इसमें क्या है? जैसे दिया एथिल अल्कोहल, जिसका कि फॉर्मूला बच्चे जानते हैं C2H5OH होता है। IUPAC में इसको क्या कहते हैं बच्चों? एथेनॉल कहा जाता है प्यारे बच्चों, एथेनॉल कहा जाता है। OH आल पढ़े हैं ना आप? अभी मैं आगे बताऊंगा, IUPAC भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। IUPAC भी मिलेगा घातक, ऑक्सीडेशन नंबर भी मिलेगा आपको। जो आप सोच रहे हैं सर ये देंगे कि नहीं देंगे, वो भी मैं दूंगा, बस वीडियो में आप बने रहिए। ये C2H5OH है। अब देखिए कह रहा कि जो एथिल अल्कोहल का एक विलयन है, हमें मालूम नहीं कि उसमें पानी कितना है। ये इसमें थोड़ा सा वाइन में भी डाला जाता है, ये चीज एक तरह से वाइन जैसा होता है, शराब जैसा है ना। तो भाई अब शराब है, इसमें भाई पानी की भी कुछ मात्रा होगी, हमें मालूम नहीं। तो मान लीजिए विलयन जो होगा, जो भी विलयन होगा, हमें जब नहीं मालूम होता है तो मान लिया कि 100% का विलयन होगा, और 100% में कह रहा है कि 46% किसका है? एथिल अल्कोहल का है। तो घटा देंगे, क्या बचेगा बच्चों? 54%। ये 54% हमारा क्या आएगा बच्चों? ये हमारा पानी है। ये लाजवाब ट्रिक लीजिए, ये ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगा।
46% भार के अनुसार, जो भी विलयन था वो भार के अनुसार एथिल अल्कोहल था। हमें पानी नहीं मालूम था, लेकिन 100% का विलयन रहा होगा, 46% लेस कर देंगे उसमें से भार के अनुसार, तो 54% हमारा क्या बचा बच्चों? पानी बचा। यानी ये हमारा क्या हो गया? 46%। यानी ये हमारा किसका मान है? Na का है, क्योंकि ये डाल रहे हैं जिसकी मात्रा कम हो विलेय है, यानी ये Na का मान है। और ये किसका मान है? Nb का मान है ना बच्चों। अब ये क्या है? एथिल अल्कोहल है, हमें मोल अंश है तो इसको निकालना पड़ेगा ना। मोल अंश बराबर ये जो जिसका वैल्यू दिया है बटा करके उसका अणुभार निकाल के डिवाइड कर देंगे। बस यही तो करना है। ध्यानपूर्वक वीडियो आप देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। यह नहीं हमारा विलेय है जिसकी मात्रा कम है 46%, ये का मान है जो कि ये विलेय है इसकी मात्रा कम है, ये हमारा Nb का मान है, ये विलायक में मोल अंश है। और मोल अंश जब आता है जो भी उसका अंश होता है और बटा में उसका अणुभार जो भी होगा अणुभार से डिवाइड कर देंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पे Na है, यानी ये एथेनॉल जो है इसका हम अणुभार निकालेंगे और डिवाइड देंगे इससे। देखिए अब इसका अणुभार कैसे आएगा? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। 12 दूना 24। कहेंगे सर 2 क्यों? 2 यहाँ पे है ना, बीच में कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है। ये 5 है, 5 एक कम 5। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। 24 5 29 31 16 कितना हुआ? 46 हुआ। 46 क्या निकल गया प्यारे बच्चों? इसका अणुभार निकल के आ गया। इसी 46 से यहां भागा देंगे तो हमारा ये कितना आ गया? ये कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। 1 हमारा मान आ गया। अब इसी प्रकार यहां पे ये पानी है, पानी का निकालेंगे H2O हम, तो 2 एक कम 2 प्लस ये 16 है, पानी का आ गया अणुभार 18, यानी इसका आ गया 18, यानी ये 54 में 18 का डिवाइड देंगे, काट देंगे। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, यानी Nb का मान 3, Na का मान 1। वेरी सिंपल। क्या सीखा? 46 था और किससे डिवाइड कर रहे हो? अणुभार से। अणुभार कहां से निकाला? विलयन में। किसका था? भार अनुसार किसका था? एथेनॉल का था। एथेनॉल का डिवाइड कर दिए 1 आया और Nb 3 आया। और हमारा ये फार्मूला है, इसी में वैल्यू रखेंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, नहीं इधर देख लीजिए, यहां जगह है हमारे पास। देखिए XA इक्वल्स टू Na का मान कितना है? 1 है। और N1 का कितना मान है? 1 है। Nb का कितना है? 3 है। कितना हो गया हमारा? 1/4 हो गया। और डिवाइड देंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? जरा बताओ तो। 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 दूनी के 8, 4 दूनी की 8 होगा, 2 बचेगा और 4 पच्चे 20, 0.25 आ गया। ये उत्तर नहीं है प्यारे बच्चों। ये क्या आया है? ये हमारा मोल अंश आया है। हम Na हमारा कितना? 1 है। क्यों Na लेंगे? क्योंकि यहाँ एथिल अल्कोहल की बात किया है। अगर पानी की बात किया होता तो इससे घटाना होता है। यानी 1 दिया है तो 1 में से 0.25 घटाएंगे तो आई थिंक 0.75 बचेगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ध्यानपूर्वक इसे नोट करिए। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। ये फार्मूला से आप परिचित होंगे, 11th भी साथ था और 12th में भी है। ये फार्मूला किसका है? सक्रिय ऊर्जा का। अगर आपको क्वेश्चन में सक्रिय ऊर्जा निकालने के लिए देगा तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। इसमें कौन क्या है समझ लीजिए आप ध्यानपूर्वक। ये K2 K1 से आप परिचित होंगे। K2 K1 क्या है हमारा? ये T2 T1 क्या हमारा है? टेम्परेचर की बात है। ये क्या है हमारा? क्या ये है? यहां पे देखिए, जैसे हम लोग पढ़ा था ना, क्या पढ़े थे हम लोग? वेग स्थिरांक क्या पढ़े थे? जरा बताइए तो। वेग स्थिरांक के इक्वल टू क्या पढ़े थे? 2.303, यही पढ़े थे ना। T हाफ
log 10a अपान a माइनस एक्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल अभी कराएंगे। ये जान लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से। ये टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है अर्ध आयु, अर्ध आयु होता है। तो टी हाफ कैसे निकालते हैं? 0.6932 जो होता है ये के इक्वल होता है, के इक्वल होता है। ये इससे निकालते हैं हम लोग, या कह सकते हैं अगर के बराबर क्या हो जाएगा तो ये इसके नीचे चला आएगा। ये आप जानते हैं जिसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भाइयों आपको याद होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप पढ़े होंगे, उसमें यही फॉर्मूला यूज होता है। इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये स्थिरांक है, आप जानते हैं ये स्थिरांक है, ये स्थिरांक है ना। ये टेम्परेचर है पहला और दूसरा, टेम्परेचर है ये पहला दूसरा टेम्परेचर है, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमारा ये K1 K2 जो हमारा होगा परम ताप से पहला, परम ताप दूसरा हो जाएगा। आप आराम से इसको कर सकते हैं, सवाल आएगी आराम से कर सकते हैं। टी आप में आएगी तो भी कर सकते हैं। इसमें से मान लो के का मान दिया होगा या इसका मान नहीं दिया होगा, आराम से निकाल सकते हो। कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना है, गुणा भाग आपको अच्छा करना है। आइए एक सवाल मैं देता हूं इस पे, और इस पे सवाल 100% आएगी 7 मार्च को मैं दे रहा हूं। आप लोग लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे, कुछ हिंट भी आपको मैं बता दूंगा। इसे नोट करिए, चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। ये छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, 7 मार्च को अवश्य पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन छपने वाला है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के इक्वल्स टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकंड पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। ब्रैकेट में log 2 का मान दिया है। अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा? के बराबर क्या सीखा? के बराबर क्या सीखा? अभी अभी बताइए प्यारे बच्चों, क्या सीखा? 2.303 अपान टी लॉग क्या a बाई a माइनस एक्स, ये सीखा। यहां पे बेस में log 10 होता है, लिख सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, सारे बच्चे जितने वीडियो देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, सारे जानते हैं ये फॉर्मूला, सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन सवाल लगे कि कैसे ये नहीं जानते हैं। देखिए ए का मान हमेशा हम लोग मान लेते हैं कि 100 है। ए हमारा 100 है, 100 दिया है। और टी मतलब टाइमिंग में हमको निकालना है, कितना टाइमिंग निकालना है? 3/4 टाइमिंग। कहोगे सर यही कैसे निकालना है? के हमें हमारा अवेलेबल है। के हमारा कितना दिया? 2.54 इंटू 10⁻³ सेकंड। यक्स का मान कैसे निकालेंगे? 95% बच्चे यही गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। जिन बच्चों को आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दें, फटाफट दें। जिनको नहीं आ रहा है, यहां देखिए सर्व शिक्षा अभियान चला रहा हूं MRC प्लेटफॉर्म पे, सब पढ़ें सब बढ़ें। और 7 मार्च को यही क्वेश्चन छपेगा, 4 या 5 नंबर का छपेगा, मिनिमम 4 नंबर में। देखिए यक्स का मान कैसे होगा। यक्स का मान क्या बोला है कि किसका? ए का ही ना, किसका है? पाया गया 3/4, यानी ए में से ए का ही 3/4 कर देंगे। 3/4 देखो 3/4 कैसे करोगे? यहां बटा 1 मानेगो, लॉस कितना आया? 4 आया। या डायरेक्टली 4a माइनस 3a कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 4a माइनस 3a बटा 4 सॉरी बच्चों, x इक्वल्स टू
घटा देंगे कितना बचेगा, a/4 बचेगा, a/4 बचेगा बच्चों, कुछ है नहीं है, a/4 हो गया। अब जैसे हमें मान रखना है तो k का मान कितना दिया हुआ है, वहां देखिए कितना दिया हुआ है, 2.54 इंटू 10⁻³ 2.303 अपान टी हमको निकालना है 3/4, इसलिए 3/4 किया। अगर सवाल में यहां बोल दिया होता प्यारे बच्चों 1/4, अगर सवाल में बच्चों आपसे 7 मार्च को 3/4 ना पूछकर 1/4 पूछेगा तो 1/4 घटा देना, जितना पूछेगा, जितना चौथाई पूछेगा, तिहाई पूछेगा, छमाही पूछेगा, आराम से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके घेरे में आ गया है, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, यहां पे लॉग, यहां पे बिस्टेन है, ए का मान या डायरेक्टली हम पहले नीचे क्या है, ए है, एक्स का मान क्या है, a/4 है। मैं इसको सॉर्ट आउट करना सिखा दे रहा हूं क्योंकि बच्चे ये कर सकते, ये नहीं कर पाते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे, 2.54 इंटू 10⁻³ 2.303 अपान 10 टी है, सॉरी, log 10, और ये ए है, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, जैसे यहां निकाले थे 4a में से a घटाएंगे, 4a माइनस a कितना आएगा, 3a/4 होगा भाई, यही ना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4a में से a घटाएंगे, 3a/4 होगा, 3a/4 होगा प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, यानी a में देखो, जो जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आता है, आज मैं इसको करना रफली सिखा रहा हूं। रफली देखो, यहां से आकर के रफली देखो, बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। यानी a में भागा देना है किसका, 3a/4 का। तो बचपन में हम भिन्न पढ़े थे ना, भाग का, डिवाइड का, क्या पढ़े थे, ये गुणा होता तो ये ऊपर जाता है बच्चों, और ये नीचे आता है, और ए से ए कट गया बच्चों, ए से ए काट सकते हैं, बचेगा कितना हमारा, 4/3 बचेगा हमारा। कर सकते हैं ना, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आराम से कर सकते हैं ना भाई। ये ऊपर जाएगा 4, नीचे 3a, ए से ए कट गया 4/3, सभी बच्चों को समझ में आया। इसी का मान नेक्स्ट टॉपिक में हम रख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा, देखिए यहां पे क्या होगा, 2.54 इंटू 10⁻³ 2.303 टी, यहां पे log 10 है। यहां पे कितना हमारा आया था बच्चों, अभी कितना हमारा आया था प्यारे बच्चों, कितना आया था, हम लोग कितना किए थे, इससे डिवाइड से क्या किए थे भाई, ये जो था इसमें ए में क्या किए थे, जो बच्चों को नहीं मालूम, 3a/4 क्या किए थे, पलट दिए थे, 4a/3 हो गया था। ये जैसे ही था ना पहले बच्चों, a डिवाइड 3a/4, तो a मल्टीप्लाई करके 3a था, यानी 4/3 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। फिर इसका हम डिवाइड देंगे, डिवाइड दे सकते हैं, 3 यहां पे ऐसे कर सकते हैं। और या तो एक ऑप्शन आपके पास और था, स्टार्टिंग में आप जो a को 100 माने थे, वहां पे 100 लिख के चलेंगे, आपका इत्मीनान से आएगा। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जिसको ये कैलकुलेशन नहीं मालूम है वो अपना a माना था ना, वहां पे 100 रख देगा, 100 यहां रख देगा, 100 यहां रखेगा, डिवाइड देगा, ये आ जाएगा log 2 सीधे आएगा, और log 2 का मान ये है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से उत्तर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मल्टीप्लाई डिवाइड आप पे मैं छोड़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट पेपर में भी यूपीएससी होता है, और ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यही पूछा गया कम से कम, ये लगातार 7-8 साल पूछा गया है। तो हम इसका यूपीएससी कैसे करेंगे, और जिन बच्चों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर बताएं तीनों का। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, जल्दी से उत्तर बताएं। पहला का क्या होगा, पहला का क्या होगा, देखिए पहला क्या होगा, यहां पे 4 लगा है ना, 4 के लिए क्या करते हैं,
भाई मेथ एथ प्रो पढ़े ना, 4 के लिए टेट्रा होता है, और सेकेंड केमिस्ट्री में क्या होता है, ब्यूट होता है। मेथ एथ पढ़े हैं ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉक डेक्ट। यहां पे बच्चों लिखेंगे टेट्रा, और इसको पढ़ते हैं कार्बोनिल। क्या पढ़ते हैं, सीओ को कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। Ni को क्या पढ़ते हैं, निकिल। यानी इस टाइप का यूपीएससी आएगा तो पीछे से जवाब देना होता है। पीछे से क्यों, जहां पे ग्रुप लगे हों, हैलोजन परिवार वाला, मैंने आपको बताया था ना, हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार में कौन सा परिवार होता है भैया, कौन कौन होता है, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, ये होता है ना स्पेशल। हाँ, 17वें समूह में रखा गया मेंडलीव के, आप सभी लोग जानते हैं 17वें समूह में रखा गया ना हैलोजन परिवार को। और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे पूछे कि हैलोजन परिवार को किस समूह में रखा गया है, तो 17वें समूह में रखा गया है। आप इसको ध्यान देंगे, स्पेशली है, इनका यूज है। आगे जब मैं आपको हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका यूज है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसका आप नाम बताइए, सारे बच्चे कमेंट में इसका नाम बताएं, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। हो गया, ठीक। ये देखिए, दो है ना, ये एमीन होता है ना, डाई एमीन है ना, डाई एमीन है ना, डाई एमीन है कि नहीं है। अब ये भी क्या है, क्लोराइडो है, लेकिन डाई में डाई क्लोराइडो कह सकते हैं, है ना, डाई क्लोराइडो कह सकते हैं, क्लोराइडो कह सकते हैं, डाई क्लोराइडो कह सकते हैं। और क्या है बच्चों, प्लेटिनम। ऐसे आप लिख सकते हैं, जो डाई नहीं लिखेगा 2 लिख लेगा, वो आप लोग जानते हैं। और इसी क्वेश्चन को तैयार रखिए, यही 7 मार्च को छपेगा। इससे कठिन तो देगा नहीं, इससे इजी आएगा तो कर लेंगे, लेकिन अक्सर ये पूछा गया है। अभी इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। छा लगा है बच्चों, और ये एमीन है, हेक्सा एमीन लिख सकते हैं, हेक्सा एमीन लिख सकते हैं। ये क्लोराइडो है, क्लोराइडो है, 2 पे है, क्लोराइडो 2 कर सकते हैं, निकील, ये इसका होगा। इन तीनों का आप ध्यान देंगे, 2 ही आता है, तो हो सकता है कि इन तीनों में से कोई 2 आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। काफी बार आया है, अगर ये नहीं आया तो इससे छोटा आएगा, इससे कठिन नहीं आएगा, आप लगा सकते हैं। और तरीका यही है आपका। चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और धासु क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, यानी आपको पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कैसे लगता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है, और जिन बच्चों को आता है वो गलत कर देते हैं। लेकिन आज गलत नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछे उसको हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे बच्चा। इसको हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। बीच में इंटू है तो प्लस करते हैं, ये ऑक्सीकरण निकालने का तरीका होता है। ये 4 है, 4 आगे आएगा, ब्रैकेट वाले को तोड़ो, कितना है, NH3 अमोनिया का कितना आएगा। मान लो आपको अमोनिया का नहीं याद है तो रफली करो, रफली कर लो। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, मान लो बच्चा को नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कहेंगे सर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कक्षा पूरा नहीं हुआ, इसका पेट नहीं भरा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड का अष्टक नियम, कक्षा 10 में पढ़े हैं कि भैया 2 8 जैसे होता है ना, 2 8 18 32 है ना, ये होता है। कोष में इलेक्ट्रॉन बैठते हैं,
है ना। किस में बैठते हैं बच्चा? कोष में बैठते हैं, है ना। उपकोष में कैसे बैठते हैं बच्चा? उपकोष में कैसे बैठते हैं? 2, 6, 10, 14। उपकोष को क्या कहा जाता है बच्चा? यस, पी, डी, एफ। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, है ना। ये क्या है? कोष है, के कोष है, यल है, यम है, एन है, के में 2, है ना, के एम एल, के एल एम एन आप पढ़े हैं। इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना आप पढ़े हैं। कोष, उपकोष आप पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कितना पूरा भैया? कितना कमी है? 8 होने में कितना कमी है? 3, यानी -3 होगा। कमी है -3, यानी नाइट्रोजन का कितना निकल के आ गया ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे? -3। बीच में कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है। 3 आगे करेंगे। और हाइड्रोजन का कितना होता है? कहेंगे सर 1 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। 3 एकम 3, ये प्लस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा? 0। यानी यहां अमोनिया का कितना आ गया? 0 आ गया सर। सर 0 आया। कैसे आया देख लीजिए सर, स्क्रीनशॉट मार लीजिए कैसे आया, डिटेल देखिए। इसके बाद देखिए सर, इनटू है, प्लस करेंगे, सल्फेट है, और सल्फेट मूलक में कितना आयन होता है सर? कहेंगे -2। अकॉर्डिंग टू कक्षा 9 में भी पढ़े थे, SO4 को सल्फेट कहा जाता है। यहाँ पे ये सल्फेट है, और इस पे जो मूलक है, जो आयन है, वो कितना है सर? -2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर? ये एक ही है, यानी 1 लिख के ऐसे -2 लिखेंगे, और बराबर 0 करते हैं सर ऑक्सीकरण निकालने के लिए। जिसका पूछता है सर उसको x माना जाता है। यदि आपको किसी का नहीं लर्न है सर, तो एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप निकाल सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको मैं इरेज करूंगा। देखिए सर, ये x हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा, है ना सर। x -2 बराबर 0, तो x बराबर सर कितना आया? +2 आया। यानी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी आई सर? +2 आई। ये बेहतरीन क्वेश्चन है सर, ध्यानपूर्वक इसे नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा प्यारे बच्चों? ये है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का पैटर्न मैं वीडियो के स्टार्ट में समझा दिया था। तो देखिए सर क्या बोल रहा सर, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सर 10 में पढ़े ना, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, वही है सर। देखिए किसकी बात किया सर? एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल को क्या लिखते हैं? C2H5 एथिल लिखते हैं ना, एथिल लिखते हैं। कहेंगे सर हमको नहीं पता है एथिल कैसे लिखते हैं। अरे भाई अल्किल पढ़े हो ना, अल्किल का सामान्य सूत्र ही होता है CnH2n होता है ना, CnH2n होता है सर, +1 होता है ना सर, 1 होता है ना। एल्किल है, 2 दूना के 4 कर देंगे, दुगुना करके जो भी नंबर होगा उसका दुगुना जोड़ देंगे ना 1 सर, एल्किल है सर, है ना। तो यहां पे देखिए सर, ये हमारा क्या हो गया? एथिल। ये पीछे ब्रोमाइड, अगर इसको पीछे से पढ़ेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा ब्रोमो एथेन। 2 के लिए एथ होता है, दुगना से 2 अधिक होता है, जिसका कि अल्केन का सामान्य सूत्र आप पढ़े थे ना, अल्केन का क्या पढ़े थे? CnH2n+2, जो भी कार्बन नंबर होगा हाइड्रोजन का दुगुना करके 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा? अल्केन होगा सर। तो यही है सर, ब्रोमो एथेन है सर। कहेंगे सर यहाँ पे दुगना से 1 अधिक नहीं है सर, तो अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन में आप जानते हैं 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, जो कि आगे वीडियो में बने रहिए, मिलेगा आपको। अच्छा बोला नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक स्नेही उसे कहते हैं सर जो नाभिक से प्रेम करे, यानी नाभिक का मतलब
उससे एकदम घनिष्ठता हो। तो जैसे कि एक है मेरे पास पोटेशियम साइनाइड, बहुत घनिष्ठता है। केमिस्ट्री में कुछ भी नाभिक स्नेह पे पूछे तो इसको याद रखना, इसी से क्रिया करा देना। केमिस्ट्री का ट्रिक लो, एक चीज याद कर लो, उसी से कराते चलो पूरी केमिस्ट्री में, बार बार याद करने की कोई जरूरत नहीं है सर। देखिए ध्यान से देखिए, ये केसीएन है, इसका रिएक्शन करेंगे, है ना, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको मैं इरेज करूंगा। देखिए क्या होगा सर, ये क्या होगा, रिएक्शन कैसे करते हैं सर। अब यहां पे इसका जो पहला अंक है, पहला जो दिया हुआ है उसके आखिरी से इसका लास्ट, इसका पहला, तो इसका जो पहला इसका लास्ट कितना आ जाएगा, C2H5 कितना आ जाएगा, साइनाइड, है ना। और ये कितना बच गया सर, KBr। यही रिएक्शन पूछ रहा था, प्रतिस्थापन करना था सर। तो पहला से आखिरी, लास्ट से पहला, यही तो प्रतिस्थापन पढ़े थे सर, यही करना था और यही आपका आंसर है। इसे नोट करिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे सर। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिए, कई दफा पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है सर, क्या होता है ये जो हेलो एल्कीन का है ना, आइडो ब्रोमो फ्लोरो, किसी को उठा लो, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, हमने मान लीजिए कि एथिल आयोडाइड उठा लिया, कुछ भी, ब्रोमाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हैलोजन परिवार वाला होना चाहिए, समूह 17 वाला होना चाहिए, है ना। ये उठा लिया कंटेंट सर, ये उठा लिया सर ना। अब ये चीज जो है इसको हम पीछे से पढ़ेंगे, तो आइडो एथेन पढ़ेंगे सर। और आगे से क्या पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, आगे से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में आप बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, देखिए जिंक धातु से, ये जिंक है, फ्रैकलैंड अभिक्रिया में किसी भी हैलो एल्कीन समूह को जिंक से क्रिया कराने के उपरांत हम क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं, और जो प्राप्त हो यही है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। ये हैलो एल्केन है, ये आप जानते हैं, ये क्या है, ये हैलो एल्केन है सर, हैलो एल्केन है सर, और ये जिंक धातु है सर, है ना सर। और यहाँ पे एल्केन बनाते हैं और जो भी प्राप्त हो सर, ये फ्रैकलैंड का नियम है सर। हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है सर, हैलो माने होता है टेलीफोन वाला हैलो ना, हैलो मीन्स होता है हैलोजन, हैलोजन परिवार, और एल्केन मतलब होता है सर एल्केन समूह, जो कि CnH2n+2 पढ़े हैं आप IUPAC का सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें अल्केन कैसे बनेगा, हम अगर सपोज यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी C4H10 मिल गया सर। ये अल्केन है कि नहीं है सर। 4 के लिए क्या पढ़ते हैं सर, ब्यूट पढ़ते हैं, और 4 दूना के 8, 2 10, दुगना से 2 अधिक हो तो सर अल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ब्यूटेन। अच्छा सर, यहाँ पे 2I भी हो गया ना सर, 2I भी हो गया ना, 2I हो गया सर। तो 2I को कैसे लिखेंगे सर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 2I को कैसे लिखेंगे। हाँ 2I को सर हम I2, जो यहाँ 2 लगा होता है सर, यहाँ लटका देते हैं सर I2, और जिंक है तो जिंक भी लगा देंगे, Zn(I2) सर। यही हमारा फ्रैकलैंड अभिक्रिया है सर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जबरदस्त तरीके से, फ्रैकलैंड अभिक्रिया ध्यानपूर्वक देखिए, 7 मार्च को छपेगा ये, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ सर, देखिए ये आपका कई दफा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है MCQ में या अति लघुत्तरी में, तीनों ऐसे दे करके 2-3 दिया रखा, पूछेगा भी, पढ़ के जाइएगा, और यही पूछेगा। और पूछेगा क्या आपसे, पूछेगा कि सफेद कशिश का सूत्र बताओ,
तो सफेद कशिश का सर ZnSO4 इंटू 7H2O होता है सर, और हरा कशिश का सर सफेद क्या होता है सर, जिंक होता है ना सर, सफेद धातु है ना सर, है ना। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है सर, आप पढ़े हैं 9th में। और हरा कशिश क्या होगा सर, FeSO4 इंटू 7H2O, जल के 7 अणु सर, जल के 7 अणु मिलके कशिश बनाते हैं सर, कशिश। और नीला था बहुत दफा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सर, CuSO4 इंटू जल के 5 अणु सर, जल के 5 अणु सर, कॉपर सल्फेट सर, जिंक सल्फेट सर, फेरस सल्फेट सर। इसको नोट करिए प्यारे बच्चों, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक ये MCQ का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट टॉपिक, धीरज बना के बैठिए, देखिए क्या मिलने वाला है आपको। सर pH मान सर, ये आपसे 1 नंबर अवश्य पूछा जाएगा सर। pH मान MCQ में सर 1 नंबर अवश्य पूछा जाएगा। और किसका बार बार आया मैं लिख रहा हूं सर, ब्लड हुआ सर, मूत्र हुआ सर, समुद्र हुआ सर, नींबू हुआ सर, है ना सर, मिल्क हुआ सर, नमक हुआ सर, वाइन हुआ सर। यही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सर। जो बच्चे कुछ पढ़े हमसे पहले से उनको ये ट्रिक मालूम है, और जो बच्चे नए वीडियो पे हैं उनको आज एक बहुत शानदार pH मान का वीडियो प्राप्त होगा। और pH मान 1 नंबर का अवश्य पूछा जाएगा 7 मार्च को। देखिए सर, सबसे पहले आइए ब्लड का pH मान। ब्लड आपके बॉडी में सर सच में होता है या झूठ में? अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपके बॉडी में ब्लड बहता है तो कहेंगे सर हाँ बहता है। कौन बताया था? हम लोग को मालूम नहीं था कि ब्लड बहता है। एक साइंटिस्ट आया था ना, क्या नाम था उसका, विलियम हार्वे। वो बताया था कि ब्लड दौड़ता है ऊपर से नीचे तक। अब बायोलॉजी मालूम है कहां से कहां दौड़ता है। बायो वाले बच्चे देख रहे हैं, उनको मालूम है कि सर सिरा से लेके धमनी तक ब्लड दौड़ता है। आपको मालूम है सर। और गांव देहात में लोग कहते सबका खूनवा एक है, लेकिन एक साइंटिस्ट आया सर जो बताया कि खूनों अलग अलग होता है। उस साइंटिस्ट का नाम है सर कार्ल लैंडस्टीनर सर, है ना सर। जो ABO पढ़े हैं ना सर, ओ सर्वदाता डोनर, AB सर्वग्राही पढ़े हैं ना सर, वही है सर। तो ब्लड बॉडी में सच्चा होता है सर ना, झूठा नहीं ना होता है। मैं कहूं कि झूठा होता है, आप कहेंगे नहीं सर झूठा नहीं होता है। अच्छा, इसको आप सभी लोग 4 बार बोलिए तो, सच्चा सच्चा सच्चा, 7 4 7 4 7 4 7 4 आ रहा कि नहीं सर? सच्चा 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 7 4, बीच में पॉइंट लगा देंगे सर। ये आपका बन गया pH मान ब्लड का सर। शानदार तरीके से ट्रिक लीजिए सर, जीवन में कभी नहीं भूलेगा pH मान सर। सच्चा होता है ब्लड 7 4 सर, है ना सर। आइए सर, नमक का pH मान देखिए। अभी पहले बताया मैं आपको कि नमक को साल्ट कहते हैं इंग्लिश में। साल्ट माने नमक होता है सर। और यल साइलेंट कर दीजिए सर, तो क्या दिख रहा है सर? 7। क्या दिख रहा है सर? 7, यानी 7 pH मान होता है नमक का सर। आगे देखिए सर, समुद्र का pH मान लीजिए सर, समुद्र का pH मान लीजिए। अच्छा ये बताइए, समुद्र है, समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है। अगर कोई समुद्र देखा होगा, कोई देखने गया होगा, अपने मित्र को फोन किया होगा तो कहा होगा सर कि समुद्र बहुत चौड़ा है। तो चौड़ा है सर, इसको हम चौड़ा लिख रहे हैं, चौड़ा को चौड़ा लिख रहे हैं। और समुद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सी कहते हैं ना। सी माने समुंदर सर, सी माने समुंदर सर। 84 सर, 84 ऐसे लिखते हैं हिंदी में, बीच में पॉइंट लगाएंगे सर। 8.4 समुद्र का pH मान सर। ये धाकड़ वीडियो आपको MRC प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है। नींबू का pH मान सर, नींबू का pH मान सर। नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल पाया
पाया जाता है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। नींबू का पीएच मान में मेरा ट्रिक कैसा है, भोजपुरी में बहुत साल पहले गाना आया था कल्पना जी का, बच्चे को नहीं मालूम है तो अपने मम्मी पापा और किसी अन्य मित्रगण से पूछिएगा, 2 गो नींबुआ 4 गो मरचा लटकाला चोटी में। ये गाना आया था कल्पना जी का, 2 गो नींबुआ और 4 गो मरचा लटकाला चोटी में। 2.4 नींबू का पीएच मान सर एसिड है सर, इसलिए 7 से कम है। एसिड है सर, 7 से कम है। हाँ सर, मूत्र है सर, मूत्र का पीएच मान देखिए सर, मूत्र कैसा होता है, छोटे बच्चे को हम कैसे कहते हैं, कहते हैं मूत्र गंदा होता है, छींची है, मूत्र गंदा है, छींची है। छोटे बच्चे को हम कहते हैं छी का मतलब 6 सर, छी का मतलब 6 सर, पॉइंट लगा दिया सर, 6.6 सर मूत्र का पीएच मान। छींची मूत्र कैसा है, छींची है सर, है ना सर। मिल्क सर, मिल्क का भी सर क्या होता है, दूध पी के, नहीं बच्चे कहते हैं मैं दूध पी के आया हूं छक्के छुड़ा दूंगा तुम्हारा, या इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो लोग कहते हैं विराट कोहली दूध पी के आया आज छक्के छुड़ा देगा सर, छक्के छुड़ा देगा सर। कोई भी दूध पी लेगा तो पावर आ जाती है सर, छक्के छुड़ाना सर, छक्के से 6 छुड़ाना से 6। 6.6 दूध का पीएच मान सर। वाइन का लीजिए सर, अच्छा सर वाइन को पीने के लिए लोग क्या कहते हैं, कहते हैं आइए 2-4 पैग लगाते हैं, 2-4 पैग लगाते हैं, 2-4 पैग लगाते हैं सर। 2.4 और 2.4 से 2.8 होता है सर, क्योंकि 2 लोग पी रहे हैं तो 2 मतलब 4-4 पैग बना तो 8 पैग बिना, 2 लोग पी रहे हैं यानी 4-4 यानी 8 पैग, यानी 2.4 से 2.8 सर। तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए सर, पीएच मान इनमें से कोई देखने को मिलेगा तो आप जवाब दे के आएगा सर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जो पेपर लीक का मिलेगा उसमें आपको समीकरण मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जबकि शॉर्ट ट्रिक मिलेगी और वो एग्जामिनेशन में 20 नंबर का आता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले पेपर लीक का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।